खत्म हुए तो लोगों ने सोचा जितने भी वरदान दिए गए उनके साथ ही ये सारे के सारे वरदान भी खत्म हो गए हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की मीटिंग में आपका दिल से स्वागत करता हूं और हमारी श्रृंखला वरदानों के ऊपर, पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने एक स्टार्टिंग में एक जो स्टेटमेंट सुना, मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूं। बहुत सारे लोग और बहुत सारे डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जो ये मानते हैं कि जब प्रेरित खत्म हो गए उनके साथ ही वरदान भी ले लिए गए। ये बात का आंसर मैं आपको लास्ट में देना पसंद करूंगा, लेकिन आज हम 5वें नंबर पे वरदान के ऊपर देखने जा रहे हैं। इन दिनों के अंदर हम वरदानों के ऊपर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के जो वरदान पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के अंदर बताए। हम 4 देख चुके हैं और हम आज 5वें के ऊपर देखने जा रहे हैं और ये दूसरी कैटेगरी चल रही है, यानी सामर्थ वाली। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय उसके 10वें वचन को। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, इंग्लिश में लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इज वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स, यानी प्लूरल के अंदर बताया गया मिरेकल्स। एक मिरेकल नहीं है, बहुत सारे मिरेकल्स अलग अलग तरह के, यानी अलग अलग सामर्थ के काम। अब ये मिरेकल्स या चमत्कार कह सकते हैं, ये जो सामर्थ के काम है कैसे हैं, कैसे होते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि से सोचें तो ये एक स्वाभाविक तौर पर एक इंसान या ह्यूमन नेचर जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, उससे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी कर नहीं सकता। इंसान और इंसान की फितरत में ये नहीं है कि कोई भी वो मिरेकल को कर सके, लेकिन अगर आत्मिकता में चलते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। हम देखते हैं बाइबल का जो पहला वचन है, बाइबल का जो पहला वचन है वहीं से मिरेकल स्टार्ट हो जाता है। अपने आप में पहला मिरेकल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहां लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले वचन में, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि परमेश्वर ने बोला और मिरेकल हो गया, यानी एक चमत्कार, एक सामर्थ का काम वहां पर हो गया है। और बाइबल के अंदर इस तरह से पूरी बाइबल के अंदर हम बहुत सारे सामर्थ्य के काम कह लीजिए या फिर वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स हम देख सकते हैं कि शुरू से ही है। शुरू से हम देखते हैं कि मिरेकल्स हैं और पूरी बाइबल के अंदर अनगिनत मिरेकल्स का वर्णन किया गया है। और आज मैं कुछ कैरेक्टर्स को लेकर आपको बताऊंगा मिरेकल्स के बारे में और फिर यीशु मसीह के बारे में और फिर आज के टाइम के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर का जो गुण है एक जो वरदान का, उसके अंदर ये भी शामिल हो जाता है कि परमेश्वर सामर्थ के काम करता है। जहां पर ह्यूमन टेंडेंसी खत्म होती है, इंसान की सोच खत्म होती है, इंसान की ताकत खत्म होती है, वहीं पर परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है और परमेश्वर बड़े काम को करता है। मैं नहीं जानता कि आपने अपने जीवन में कभी मिरेकल को एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया। क्या आपने अपने जीवन में कभी मिरेकल को एक्सपीरियंस किया? मैंने अपनी लाइफ में अनगिनत मिरेकल्स को एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने अपनी लाइफ में चमत्कार यानी मिरेकल को एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने क्या मिरेकल को एक्सपीरियंस किया है, यानी कौन से चमत्कार को अपने जीवन में आपने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आज जिसके बात करने जा रहे हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर की बात करने जा रहे हैं, वो इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे काम क्या पड़ जाते हैं, छोटे हैं। जब परमेश्वर बड़ा है तो काम भी बड़े ही होंगे, जब परमेश्वर बड़ा है तो काम भी बहुत सारे बड़े बड़े ही होंगे। और ये मिरेकल्स मैं बता रहा हूं बाइबल के अंदर स्टार्टिंग से ही होते आए हैं। हम आज बात करेंगे कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर। पहले मूसा के जीवन को देखेंगे। क्या था वो? एक भेड़ को चराने वाला, भेड़ों को चराने वाला। उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने प्रयासों से कुछ कर सके, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैपेबल किया, उसको प्रभु ने योग्य बनाया कि उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे मिस्र के अंदर मिरेकल्स के ऊपर मिरेकल्स किए। हम देखते हैं परमेश्वर ने मिस्र के अंदर कितने मिरेकल्स किए। स्टार्टिंग से देखते हैं, जब नदी थी वहां पर नील नदी, वो क्या उसका पानी किसमें बदल गया था? खून के अंदर बदल गया था। टिड्डियों का आक्रमण हुआ, मेंढक वहां पर आए, उनके फोड़े हो गए थे, उनके पहलोठे मर गए थे, उनके जानवर मर गए थे। मिरेकल्स फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर कर रहा था अपने दास को इस्तेमाल करके, अपने दास को इस्तेमाल करके प्रभु अपनी महिमा दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूं। और कौन भूल सकता है उस बात को? जब मूसा की चर्चा और हम लाल समुद्र कैसे भूल सकते हैं?
जब मूसा की बात हम लाल समुद्र कैसे भूल सकते हैं कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा क्या कर दिया, दो भाग कर दिया, दो हिस्से कर दिया। किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है। यहां तक कि आज की टेक्नोलॉजी, अगर हम 21st सेंचुरी के अंदर आ गए हैं, आज भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो पानी को दो हिस्से कर दे, दो दीवारें बना दे और लोग बीच में से निकल सके। लेकिन ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, जो सामर्थ के काम करता है। और कैसे बोल सकते हैं, जब जंगल के अंदर थे, जब मूसा को परमेश्वर ने बोला जाके चट्टान के ऊपर लाठी मार, सॉरी लाठी मारने के लिए नहीं बोला, बोला था उसको बोलो, तो उसने बोला, दूसरी बार उसने गलती से मार दिया था। देखते हैं उस चट्टान में से क्या निकला, पानी निकला। और आज भी वो चट्टान है, मौजूद है, हम लोग देख सकते हैं उसकी फोटोज को। कोई पत्थर में से पानी निकाल सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के काम को दिखाया। परमेश्वर सामर्थी है तो अपने सामर्थ्य के काम दिखाएगा ही दिखाएगा। जो दूसरा कैरेक्टर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत सारे जैसे बता रहा हूँ, दूसरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मुझे भी बहुत पसंद है ये। आप लोगों ने एलिया के बारे में सुना हुआ है। आप लोगों को याद होगा एलिया ने प्रार्थना की, एलिया ने प्रार्थना की और चमत्कार क्या हुआ, मिरेकल क्या हुआ। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, वहां पर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। फिर उसी एलिया ने जब प्रार्थना की दोबारा, तो क्या हुआ, बारिश हुई, फिर से बारिश हुई, मिरेकल हुआ कि नहीं हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी अभी ये कंटिन्यू करते हैं। फिर यहोशू के बारे में कुछ याद आ रहा है, आप सब लोग जानते हो यहोशू ने सूरज को रोक दिया था। अभी इसके अंदर इसी दौरान जब एलिया ने जब बारिश को रोक दिया था, अकाल पड़ गया था, हम जानते हैं सारापत की विधवा के घर में भी उसने चमत्कार किया था। जब उसके घर में वो गया, उसको बोला कुछ खाने के लिए दे मुझे, उसने बोला मेरे पास तो एक मुट्ठी क्या है, आटा है और हांडी में थोड़ा सा तेल है, मैं सोच रही हूँ कि हम खाएं, मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं। उसने बोला वो बाद में करना, पहले जो मैं बोल रहा तू वो कर। उसने जाके किया। देखते ना तो उस कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, ना हांडी में से आटा खत्म हुआ, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, हम अगर सामर्थ्य के काम की बात कर रहे हैं, मिरेकल्स की बात कर रहे हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग है इसके भी और ज्यादा आप देखते हैं। अगर एक ऐसी घटना घटी थी, पहला ही राजाओं की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के अंदर, जहां पर एलिया क्या कर रहा है, बाल के जो पुजारी थे, बाल देवता के जो पुजारी थे, उनके साथ पंगा जब ले लिया, तो वो लोग पर्वत पे हैं, कैरमल, माउंट कैरमल के ऊपर जब वो लोग थे, वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी देख के उसने बोला सच में तुम्हारा परमेश्वर है जिसे तुम मानते हो, तो आज हो जाए, देख लेते हैं कौन सच्चा है कौन नहीं है करके। और वहां पर हम देखते हैं 2 सैक्रिफाइस रखे गए थे, और पहले उनको मौका दिया गया, जो बाल के पुजारी थे उनको बोला गया पहले आपको मौका दिया गया है। वहां सैक्रिफाइस रखे, यानी बलिदान रखा हुआ था, उसके चारों ओर उन्होंने खड्डा किया हुआ, उसके ऊपर पानी भी डाला गया। ये एलिया के बारे में, उसके टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं किया, एलिया के टाइम पे ये सब किया। उन लोगों ने सब कुछ किया, इसने बहुत बोला, कुछ नहीं हुआ। पर वो लोग सुबह शाम सब हो गया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एलिया के टाइम पे क्या हुआ, एलिया ने क्या किया, पहले उसके ऊपर पानी गिरवाया, खड्डा भी खोदा हुआ था, पानी भी, ताकि उनको विश्वास हो कि प्रभु जब करता है सामर्थ्य के काम कैसे करता है। और जस्ट एक उसने प्रेयर की, जस्ट एक उसने प्रार्थना की, और कहते हैं स्वर्ग से आग आई और उस बलिदान को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। क्या कर दिया, भस्म कर दिया। ये है हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य के काम करता है। जैसे जैसे मैं मिरेकल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, शायद आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ रही होगी, आपका भी दिल कर रहा होगा कि काश ये मेरे जीवन में भी हो, या तो मैं एक्सपीरियंस करूं या मैं करने वाला बन जाऊं, या तो मैं इसको अनुभव करने वाला बन जाऊं या मैं करने वाला बन जाऊं कि मैं भी ये सामर्थ्य के काम करूं। बिल्कुल आप कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ पास्टर्स ही कर सकते, आप भी कर सकते हो। आगे मैं क्लियर करूँ उस डाउट को। अब बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो गया था, जब उसका बैप्टिज्म हुआ यीशु मसीह का, पहला चमत्कार काना के गलील के अंदर हुआ। क्या था वो, मिरेकल था अपने आप में, कि ये जो मटकों के अंदर पानी भरा हुआ है उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया, दाखरस के अंदर तब्दील कर दिया। वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल वहां देखते हैं। फिर उसी वहीं पर ही हम देखते हैं नेन के अंदर यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया, क्या किया था, एक विधवा औरत के बेटे को क्या कर दिया था, जो मर गया था, यीशु ने उसे जिंदा कर दिया। अपने आप में कोई मिरेकल था। हम देखते हैं जायरस की बेटी, उसकी मर गई थी बेटी, यीशु ने क्या कर दिया,
जिंदा कर दिया। और इस तरह से हम देखते हैं बहुत 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 सारे मिरेकल्स को, बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में हम देखते हैं। मैं एक बात बोलूं, जब मैं भी स्टडी करता था ना, आप लोग भी स्टडी कर चुके हैं या फिर कुछ लोग कर रहे होंगे, हम लोगों ने स्कूलिंग के टाइम के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, साइंस के अंदर हम लोग लॉ पढ़ते रहे। वहां पर लॉ मतलब ये नहीं कि जो वकालत वाली थे वो लॉ, मैं उस लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण की कोई शक्ति जो ऊपर फेंकते हैं तो फिर नीचे आती है, यानी जमीन के नीचे चुंबकीय शक्ति भी कह सकते हैं, कोई भी चीज को जो जमीन अपनी तरफ खींचती है। इस तरह से हमने बहुत कुछ स्टडी की, नियम पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पढ़ा, मैग्नेटिशियम के ऊपर पढ़ा, ग्रेविटी के ऊपर पढ़ा, ऐसे हमने बहुत बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे लॉ को जान तो लिया जो इस यूनिवर्स के अंदर काम करते हैं। लेकिन जिसने ये सब कुछ बनाया उसको आज भी नहीं जान पाए। जो इससे भी ज्यादा लॉस को जानता है उसको आज भी हम लोग नहीं जान पाए, वो है परमेश्वर जिसने ये सारी सृष्टि को रचा है, जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, जो आज भी कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी में कई बार हम लोग जब तकलीफ में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, दुखों में चले जाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं, उसकी शक्ति को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि कर पाएगा कि नहीं, इसलिए हमारा विश्वास दूसरी चीजों पे चला जाता है। लेकिन भूल जाते हैं कि जिसने ये सारी सृष्टि को रचा है उसके लिए क्या कोई काम कठिन है। आपको याद होगा परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक में क्या बोला, परमेश्वर ने बोला कि मैं तो सारी सृष्टि का क्या हूं, परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है। याकूब की संतान तो इसलिए नाश नहीं हुआ, इसलिए तो नाश नहीं हुआ क्योंकि मैं बदलता नहीं, परमेश्वर सारी सृष्टि का बनाने वाला, सोचो उसके लिए क्या काम कठिन हो सकता है। अब बात ये आ जाती है आज ये सामर्थ्य के काम के बारे में कि हम देख रहे हैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर परमेश्वर से हमने शुरू किया, परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम किए, फिर उसने अपने नबियों को, अपने बुलाए हुओं को, सबको वो सामर्थ्य की शक्ति देके इस्तेमाल किया, उनको इस्तेमाल किया और यहां तक कि यीशु मसीह ने भी किया। लेकिन आज बात ये आ जाती है कि आज भी ये वरदान काम कर रहे हैं, कि आज भी ये सामर्थ्य के काम की जो शक्ति है या फिर जो सामर्थ्य काम करने की जो एक गिफ्ट है, ये क्या काम कर रहा है। क्योंकि आज हमारे बीच में, हमारे समाज में, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं या कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस भी आ गई हैं जो ये मानते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि जैसे ही प्रेरित खत्म हो गए तो सारे के सारे गिफ्ट्स खत्म हो गए हैं, सारे के सारे क्या हो गए, गिफ्ट्स वरदान भी ले लिए गए, उठा लिए गए, सारे गिफ्ट्स को क्या कर लिए, ले लिए गए और उठा लिए गए। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, यहां पर पौलुस इसी सामर्थ्य के कामों के बारे में 3 बार जिक्र करता है, 12वें अध्याय के अंदर 3 बार जिक्र करता है। अगर 28वें वचन को आप देखोगे वहां पर भी उस चीज के बारे में वो बात करता है, मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, आप प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, सामर्थ्य के काम करने वाले, यानी प्रेरित हमें पौलुस ये बता रहे परमेश्वर ने नियुक्त किया है ये ऐसे ऐसे करके, और उनके अंदर सामर्थ्य के काम करने वाले परमेश्वर ने ही किया है। और फिर हम 30वें वचन के अंदर भी आते हैं, वहां पर देखते हैं क्या है, वहां पर लिखा हुआ है, क्या सबको चंगा करने का वरदान है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, सॉरी 29 में, क्या सब प्रेरित है, क्या सब भविष्यवक्ता है, क्या सब उपदेशक है, क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं। 3 बार एक वर्ड को उसने रिपीट किया सामर्थ्य के काम करने के बारे में। आज सवाल यह आया था, जैसे मैंने पहले बोला, क्या सामर्थ्य के काम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम वचनों से बात करेंगे, बाहर की शिक्षा से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वचनों में से। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आज जो ये चमत्कार हो रहे हैं यीशु मसीह नहीं कर रहा, प्रभु अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं कर रहा, ये शैतानी शक्ति भी हो सकती है करके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह ने ये नहीं बात बोली थी, जो काम मैं करता हूं तुम भी इससे बड़े बड़े करोगे करके? जब यीशु मसीह ने ये बात बोली, यीशु मसीह ने ये बात बोली कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो, हम ये बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं, कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये वरदान आज कलीसियाओं के अंदर काम नहीं कर रहा। दूसरी बात, जब हम मत्ती 28 के अंदर आते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुम्हें पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार दे रहा हूं, यानी यीशु के अंदर जितनी भी अथॉरिटी थी वो सारी अपने चेलों को दे दी। तो हम कैसे डिनाई कर सकते आज सामर्थ्य के काम नहीं हो सकते हैं करके?
सामर्थ्य के काम एक हिस्सा है कलीसिया का, सेवकाई का। यहां तक कि यही पौलुस ये क्यों बात कर रहा है, क्योंकि कोरिन्थियों की कलीसिया के अंदर जब ये मौजूद था, जब सेवा कर रहा था, ये भी वहां पर मिरेकल्स कर रहा था, अपनी सेवकाई का हिस्सा बना के बैठा हुआ था। अब देखिए दूसरे, अगर हम दूसरा कोरिन्थियों की किताब के अंदर आएंगे, उसके 12 के 12 में क्या लिखा है पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों में दिखाई गए। ये सेवकाई का एक हिस्सा थे जो पौलुस बता रहा है। यहां पर भी क्या लिख रहा है, प्रेरितों के जो लक्षण होंगे, यानी आज जो प्रभु के दास जो उस समय थे या आज हैं, उनके अंदर लक्षण बताए गए हैं। हम बीमारी के लक्षण देके बताते हैं, जैसे आज कोरोना वायरस के लक्षण बताए जाते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो उसको ये प्रॉब्लम है करके यहां पर बताए गए हैं। प्रभु के दास जो है, जो सेवा करते हैं, उनके लक्षण बताएंगे अंदर क्या क्या बातें होंगी, वो क्या बता रहे हैं, उनके बीच में क्या होगा, धीरज सहित चिन्ह होंगे, अद्भुत कामों के और सामर्थ्य के काम दिखाई देंगे करके। सो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि जब प्रेरित उठा लिए गए तो वरदान भी उठा लिए गए करके। कोई एक वचन तो प्रूव करो जहां पर यह लिखा गया हो कि जैसे प्रेरित जाएंगे वचन के अनुसार कि वरदान भी ले ली जाएंगे। कोई एक वचन तो हो बाइबल के अंदर। वो एक डिबेट वाला मुद्दा नहीं बनाते हैं, हम बात करते हैं वरदानों के ऊपर ही कि प्रभु आपको भी ये वरदान दे सकता है। ये एक सेवकाई का हिस्सा है मेरे भाई और बहनों। दुख की बात और खतरे वाली बात क्या है? दुख की और खतरे वाली बात ये लगता है क्योंकि चेलों ने तो किया। अननियास के बारे में आपने सुना होगा, बाइबल के अंदर प्रभु का दास था, मतलब एक डिसाइपल था। अभी वो प्रेरित नहीं बना, एक डिसाइपल ही है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो कि दमिश्क का रहने वाला था। प्रेरितों का हम 9वें अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने अननियास से बात की और बोला तू वहां पर जा, वहां पर तुझे शाऊल नाम का व्यक्ति मिलेगा। और जब उसको बोला गया कि तुझे जाके वहां पर क्या कर रहा है, अननियास क्या बोलेगा, प्रभु मैंने तो उसके बारे में सुना, वो तो बहुत गंदा आदमी है, वो तो तेरे लोगों जो तेरी भक्ति करते उसको मारता पीटता और जेल में डालता है। प्रभु ने बोला वो जोग था, लेकिन अब मैंने उसे अपना पात्र होने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए चुन लिया है। तूने जाना है, वो अभी अंधा है, तूने जाके उसके लिए प्रार्थना करनी है। हम देखते हैं अननियास जो प्रभु का डिसाइपल ही है अभी, जो वहां जाके उसके पास, शाऊल के पास जाके उससे बातचीत करता है, उसको बोलता है कि प्रभु ने मुझे बोला है तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और जब वो उसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, पढ़ लीजिएगा प्रेरितों का 9वें अध्याय के अंदर आपको ये मिल जाएगा सारा। जैसे ही अननियास ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, पहली बात उसकी आंखें वापस आ गई थी। दूसरी बात लिखा हुआ है वो पौलुस पवित्र आत्मा से भर गया। पौलुस किससे भर गया था? पवित्र आत्मा से भर गया था। और इस तरह से और भी मैं बात करूं, चेलों के अंदर भी ये गिफ्ट्स काम करते हैं। अभी तो पौलुस की बात करें आगे, लेकिन आज जिस बात की मैं बात कर रहा हूं, जो खतरा है वो ये है कि इसको हम लोग गलत रीति से इस्तेमाल ना कर ले। कहीं हम इस वरदान को गलत रीति से इस्तेमाल ना करें। जैसे शैतान को जब वरदान दिए गए थे वो गलत रीति से इस्तेमाल कर रहा था। कैसे? जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किए, 40 दिन उपवास खत्म हो गए थे और वो आके यीशु मसीह को जब भरमा रहा है, तो जो वरदान यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको दिए थे, वो क्या कर रहा है? वो झुकने के लिए बोल रहा है, खाने के लिए बोल रहा है। लेकिन वहां देखते हैं प्रभु ने उसकी बातों को कैसे जवाब दिया। आज यही बात है मेरे भाई और बहनों, लोग क्या करते हैं, सब खतरा इस बात का रहता है कि लोग उसको अपने फायदे के लिए ना इस्तेमाल करने लग जाए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करने लग जाए। क्यों? पुराने नियम में नमान कोड़ी के बारे में देखते हैं, जो कहीं से भी आया था और एलीशा के पास आया, उसने बोला जाके यरदन नदी में डुबकी मार, उसने डुबकी मारी, वो चंगा हो गया। और वो वापस किसके पास आया? फिर से एलीशा के पास आया, उसको इनाम देने के लिए, यानी खुशी के साथ वो कुछ उसके पास लेके आया उसको देने के लिए। लेकिन हम देखते हैं एलीशा ने क्या बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वो वहां से चला गया। आपको मालूम है, जो मैं बात समझाना चाहता हूं ये मेरे भाइयों बहनों, आज के टाइम में जब हम एंड टाइम्स के अंदर जी रहे हैं, लोग अपनी महिमा चाहते हैं। प्रभु का वचन पुराने में देता है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, किस तरह की महिमा, हम बाइबल में से ही देखेंगे एक एग्जाम्पल को। हम देखेंगे प्रेरितों के काम के अंदर 14वें अध्याय के अंदर आएंगे, जहां पर पौलुस ने बड़ा काम किया, जहां पर एक व्यक्ति था, उसको जब चंगा किया गया। अगर हम प्रेरितों के हम 14वें अध्याय के अंदर आते हैं तो वहां पर एक घटना घटी थी। मैं पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे लुसन्ना के बारे में भी लिखा हुआ है। जब इस 14वें अध्याय के अंदर आते हैं, पौलुस लुसन्ना के अंदर है, वहां पर एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है, चल फिर नहीं सकता,
40 साल से इसको ये प्रॉब्लम है। मैं पढ़ूंगा, जरा से गौर से सुनिएगा। लुसन्ना में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी भी ना चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। तो यहां तक तो ठीक है, एक मिरेकल हुआ, यहां पर सामर्थ का काम हुआ, लेकिन आगे वाला जो काम है वो यहां खतरे वाली बात है, जो आज मैं कहता हूं ये जो वरदान है इस तरह से खतरे में है करके। क्या खतरे में? लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, जरा सुनिए गौर से। वहां लिखा, लोगों ने पौलुस को यह काम देकर लुकुनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। लोग क्या बोलने लगे? देवता मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में उतर आया है। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वे बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर के पुजारी जो उस नगर के स्थान सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, है लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसने बनाया है। जो मैं आपको बात बताना चाहता था, परमेश्वर आज काम करता है। परमेश्वर क्या करता है? अपने दासों को एक पात्र के समान इस्तेमाल करता है। लेकिन होता क्या मेरे भाइयों बहनों, जब ये बड़े बड़े काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के धन्यवादी नहीं होते। जिस पात्र को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने सामर्थ्य के काम करने के लिए, लोग उसके धन्यवादी होते हैं, उसके ही गुणगान गाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए ये खतरे वाली बात सी लगती है कि लोग अपनी महिमा चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते। इसलिए बहुत सावधान रहना है इस गिफ्ट के अंदर, तो क्योंकि सामर्थ के काम बड़े बड़े हैं, ये आश्चर्यकर्मी हो जाते हैं जब परमेश्वर करता है। और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को याद ही नहीं करते हैं। आज अभी 2 दिन पहले हम जानते एक त्योहार आया था, मेरे पास किसी की शिकायत है और मैंने भी कुछ लोगों को देखा, वो लोग वो त्योहार मना रहे हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग। परमेश्वर का वचन में कहता है हमें कोई रीति रिवाज नहीं करना है। और कुछ बड़े बड़े हमारे पंजाब के अंदर बड़े बड़े कुछ अपोस्टल्स कहते हैं, कुछ पास्टर्स कहते हैं, जिनकी चर्च में लोग जाते हैं, उन लोगों ने सही शिक्षा नहीं पाई। मैं मानता हूँ सही शिक्षा नहीं पाई, सही ज्ञान नहीं पाया, सिर्फ चमत्कारों को देखा, नमस्कार उसको ही कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में प्रभु का वचन ही, और वो लोग सारे काम उल्टे सीधे कर रहे हैं। दुख की बात है, क्योंकि आज उनको ही वो लोग रब मानते हैं। जो रब है वो रब को रब नहीं मानते। जिस पात्र को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए चूज किया, जिसके द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट करनी है, या लोगों से जिनसे प्रभु प्यार करते हैं उनके जीवन में भलाई दिखानी है, प्रभु अपने दास के द्वारा जब अपने सामर्थ्य के काम दिखाता कि मैं तुझे इस्तेमाल करता हूं, जब ये काम हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को तो भूल जाते हैं। उस दास को या उस पात्र को क्या समझते हैं? यही हमारा सब कुछ है। जैसे यहाँ पर इस बाइबल के अंदर हुआ, पौलुस और बरनबास के साथ लोगों ने माला लेके आगे, बलिदान लेके आगे और उसको रब मानने लग गए। और आज भी हम देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे इंसान, बाबा गुरु सब लोग आ गए हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की महिमा वो चाहते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। वचन साफ साफ कहता है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर किसी को अपनी महिमा नहीं देता। तो ऐसे में जब ये वरदान ही नहीं प्रभु नहीं देगा, प्रभु ये वरदान देता है, लेकिन इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये वरदान मेरे जीवन में जब आ जाए तो मैं प्रभु की महिमा लेने ना लग जाऊं, प्रभु की जगह लेने ना लग जाऊं, कि लोग प्रभु का धन्यवादी भूलकर प्रभु की महिमा करने की बजाय वो मेरा ही सब गुणगान करने लगे और मुझे महिमा देने लग जाए करके। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और अपने आप में एक और जो चमत्कार मैं मानता हूँ, मिरेकल मानता हूँ, वो है उद्धार। हम किसी व्यक्ति को जाके अगर आज सुसमाचार सुनाए, आपको लगता है वो विश्वास करेगा, 100 में से 1 व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों हम चाहते हैं कि नाश ना हो, जब वो व्यक्ति प्रचार सुनता है, वचन को सुनता है, वचन को मानता है, उसका जीवन बदलता है, ये भी अपने आप में एक सामर्थ्य का काम है। सैल्वेशन इज आल्सो अ मिरेकल, वो भी एक उसका हिस्सा है। क्योंकि इंसानी शक्ति से, यानी हम जैसे इंसान में हैं, नेचर, ह्यूमन नेचर में जब नेचर रहते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हम किसी का भी जीवन बदल दें। लेकिन जब हम आत्मिकता में जीते हैं, आत्मिक रीति से चलते हैं,
हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु क्या करता है, अपने काम करता है। सो ध्यान रखना है इस बात का, सामर्थ्य के काम आज भी करता है परमेश्वर। ये वरदान आज भी काम करता है, ये नहीं कि सामर्थ्य के काम आज काम नहीं करते हैं। जो लोग आपके पास इस तरह की कोई टीचिंग्स लेके आते हैं, ज्ञान लेके आते हैं, उनको एक बात बोलो, भाई साहब बाइबल में से प्रूव करो। मैं ये बात मानता हूं, जो बात पुराने नियम के अंदर है, यीशु मसीह ने किया और प्रेरितों ने उसे करके दिखाया, वो बात मानने योग्य है। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी रीति से इनकार नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, इसलिए मैं अपने चर्च को बहुत सावधान करता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे डिनोमिनेशन से गुजर के आया हूं, या फिर ये समझे कि प्रभु मुझे लेके गया ऐसे रस्तों से दिखाने के लिए ये अड़चनें आ सकती हैं करके। सामर्थ्य काम आज भी काम करते हैं, लेकिन हमें इस चीज का बहुत हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सामर्थ्य का काम का वरदान जब मेरे जीवन में आ जाए, जब प्रभु मुझे ये वरदान दे देता है, ये मैंने प्रभु के लिए ही करना है। जैसे मैं आपको शुरू से बताता आया हूं, जब से हमारी ये श्रृंखला शुरू हुई है, कि ये जो वरदान प्रभु देता है वो आपके अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं है। ये चर्च यानी प्रभु की जो बॉडी है, प्रभु की जो देह है, जो कलीसिया है, उसकी उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी शांति के लिए है, ताकि उसकी बढ़ोतरी हो सके। ना कि मैं अपनी वाहवाही करता रहूं, मैं बढ़ रहा हूं करके, मुझे कुछ कर दिया करके। नहीं, ये हम इसलिए नहीं है। हाँ, कभी प्रभु आपको एडिफिकेशन के लिए आपको भी कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रभु की महिमा लेने लग जाऊं। सो इन चीजों का ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। आज भी सामर्थ्य काम होते हैं। हम कलीसियाओं के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी टेस्टिमनीज, बहुत सारी गवाहियां आती हैं, प्रभु कैसे कैसे काम कर रहे हैं। यानी चंगाइयां तो होती ही होती हैं, चंगाइयां तो होती ही होती है, प्रभु चंगाई तो करता ही करता है, लेकिन सामर्थ्य के काम भी होते हैं। सामर्थ्य के काम वो जो ह्यूमन नेचर से तो पॉसिबल नहीं है, यानी इंसानी होते हुए हम लोग तो कर नहीं सकते, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं, एक अलौकिक शक्ति जिसके द्वारा बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ये है मिरेकल्स। सो आपने अपने जीवन में जो भी मिरेकल एक्सपीरियंस किया, कमेंट में मैं वेट कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समय समय पे अच्छी वीडियोस आती हैं आपकी उन्नति के लिए, और मैं चाहता हूं कि आपको सही टीचिंग, सही नॉलेज मिले करके आपकी बढ़ोतरी होने के लिए। बात का ध्यान रखना, कमेंट में बताना मत भूलना कि प्रभु ने क्या मिरेकल किया। दूसरा, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। सभी को जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे नए वरदान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।